शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। नमस्कार आपन को मो जगन्नाथ मो परिवार पक्षर अनेक अनेक स्वागत। आपण ओडिशार जड़े विख्यात पाला गायक सनातन धर्मर प्रचारक गायक मंडल श्री जगन्नाथ सिंह महोदय। जगन्नाथ कौन जगन्नाथ ये सारा ओडिशावासी को ये सनातन धर्मर प्रचार दिगरे आपणकर ही साहाय्य आम लोड़ुचु। जगन्नाथ किए जगन्नाथ किए आपण मैंने समस्त जानी आम समस्त जिते मंदिर मध्य को जाऊे देखुचे गोटे मुखर उच्चारण करुचे गोटे देखुचे मंदिर रे प्रथम बलभद्र को तापर सुभद्रा माँ को तापर प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ को किंतु जो आम कहूचे उच्चारण कर मुखे उच्चारण करे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा तेरे देखुचे गोटे कहूचे गोटे आर रही गूढ़ तत्व कौन आ जगन्नाथ एपरी एक ठाकुर जहाँकि ब्रह्मगिरी करमला मठर ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहती जे जगन्नाथ को केउ भक्त कहे कपटिया किए कहे लंपटिया किए कहे दगा दिया किंतु ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहती जगन्नाथ कपटी नुहंती कोइली जगन्नाथ कपटी नुहंती जे जहा कर्मानुसारे फल जाची दंती कोइली जगन्नाथ कपटी नुहंती जगन्नाथ कदापि कपटी नुहंती से भक्तंकर कर्मानुसारे फल को दे से जगन्नाथ पाखरे जोड़िए शक्ति अच्छी से जोड़िए शक्ति कौन ताकू मत समाधान कर ब्रह्मगिरी मठर से करमला मठर ठाकुर अभिराम परमहंस देव तांको मतरे माया शक्ति भक्ति शक्ति दुई लोकोइली माया शक्ति भक्ति शक्ति दुई जगन्नाथ दुई प्रिया धरती कि कोइली माया शक्ति भक्ति शक्ति दुई तांको पाखे जोड़िए शक्ति अच्छी से शक्ति है एक हूँ माया द्वितीय हूँ भक्ति जे भक्ति मार्ग रे जाए से ताको भक्ति प्रदान करती जे माया मार्ग रे जाए माया धन रत्न जन संपद मागे से ताको मद प्रदान करती तेणु जो भक्त जहा वांछा से तार वांछा पूर्ण करती से ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहती से ठाकुर मोर होती वांछा निधि तुम्हें परा वांछा निधि हे मो भसा पूर्ण कर महाप्रभु मो भाषा कर मुहि धरा पुष्प तुम्भेटी अट कला भ्रमर मु हूँ धला पुष्प आपण होती कला भ्रमर धला पुष्प तो अनेक पुष्प आसिक पुष्प तो अनेक पक्षी आसिक बसंती ये पुष्प को से माने अपवित्र कर था अपवित्र पुष्प आपण पाखे कर जोड़ी कर मागुची हे ठाकुर मो वांछा पूर्ण करंतु जगत तो आम समस्ते होती भिक्षुक से जे मंदिर सम्मुखे बस से भिक्षा मागुची आम मंदिर मध्य को जाकर आम ठाकुर पाखे भिक्षा मागुचे किए धन मागुची किए जन मागुची किए शरीर आरोग्य कामना मागुची तेणुक ये संसार तो भिक्षुक संसार केवल जन ही होती दाता से प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ आउ आज जो आम देखुचे गोटे कहूचे गोटे देखुचे बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ को कहूचे जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा ये चरित्र बुझापी हेले आम इंद्रदुम्नंकर चरित्र को आने पड़ो नीलमाधव चरित्र को बुझापी पड़ो श्रीमंदिर निर्माण चरित्र को बुझापी पड़ो जहाँकि श्रीमंदिर जो निर्माण नहा पूर्व से समय अवंती कटक राजा थे इंद्रदुम्न राणी थे गुंडीचा देवी इंद्रदुम्न एपरी राजा थे जे तांको पाखरे रही 8टी गुण से 8टी गुण कौन थिला ना धार्मिक पंडित ज्ञानी गुणवंत सुवीर प्रजा वत्सल सुवीर प्रजा वत्सल दानी मानी मधे थिले अग्रगण्य इंद्रदुम्न नूर्पवर
ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନୂର୍ପର। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜା ଏକଦାରେ ଧାର୍ମିକ, ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣବନ୍ତ, ସୁବୀର, ପ୍ରଜାବତ୍ସଳ, ଦାନୀ ଏବଂ ମାନି। ସେହିପରି ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ସପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କର ଯିଏ ଥିଲେ ବାମାଙ୍ଗୀ, ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଚରିତା ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ। ସେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଏପରି ଥିଲା ଆମର, ଯାହାକି ନୀଳମାଧବ ଚରିତ୍ର ପ୍ରମାଣ କରେ। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରାଜାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ପତିବ୍ରତା, ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ, ସୁଚରିତ୍ରା। ସେ ସତୀ ସ୍ୱାଧୀ ସୁଚରିତ୍ରା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ଯେ ଅଟେ ନାମ ତାଙ୍କରି। ଭିକ୍ଷୁକ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଯୋଗୀ, ଅସହାୟ ନିଃସ୍ୱ ରୋଗୀ। ସେ ଅସହାୟ ନିଃସ୍ୱ ରୋଗୀ ସଭିଙ୍କର ଥିଲେ ସେ ଯେ ଜନନୀ ପରି। କୋଳେ ତାଙ୍କ ନଥିଲା ସୁତ, କୋଳେ ତାଙ୍କ ନଥିଲା ସୁତ। ସେ କାରଣେ ମନ ସଦା ଥାଏ ବିରସ। ଆଜି ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ, ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାଙ୍କ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରୂପରେ ବିବେଚନା କରୁଥିଲେ। ଯେତେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ରାଣୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଦେବୀ ବି ନାରୀ। ନାରୀଙ୍କର ମାୟା ରହୁଛି, ନାରୀଙ୍କର ମୋହ ହେଉଛି ନିଜର କନ୍ୟା ପ୍ରତି, ନିଜର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି। ତେଣୁକରି ରାଣୀ ଗୃହରେ ତ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବେ। ରାଜା ସିନେ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ରାଣୀ ତ ଗୃହରେ ରହିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମନ ଟିକେ ଉଦାସ ଥାଏ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ରାଜା ରାଣୀ ବେନି ଜଣ ଆଜି ଗଜଦନ୍ତ ରତ୍ନ ପଲଙ୍କରେ ଶୟନ କରିଛନ୍ତି।